नमस्कार। मैं कैप्टन चंदन सिंह बिष्ट, अध्यक्ष बिलासपुर कांडली पूर्व सैनिक कल्याण समिति, पुनः आपके संवाद हेतु उपस्थित हूँ। आज हमारा बात करने का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, जो कि भारत सरकार सभी हिंदुस्तानियों को यह अधिकार देती है, कुछ बुद्धिजीवी इसको अपराध की श्रेणी में आंकते हैं। हमारे एक पूर्व सैनिक द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को ग्राम बिलासपुर कांडली विकासखंड सहसपुर के राज्य एवं केंद्र वित्त के अंतर्गत किए गए कार्यों की सूचना चाहिए गई थी। अपीलकर्ता को आधी अधूरी सूचना दिनांक दिसंबर 2023 को विभाग द्वारा मिलती है, जबकि इस सूचना का ग्राम प्रधान बिलासपुर कांडली महोदय को 22 अक्टूबर 2023 को एक नहीं दो सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पे सार्वजनिक कर देते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। इससे कंसर्न विभाग के कार्यालय के दस्तावेज की गोपनीयता पर सवाल उठता है। इसकी पूर्ण जानकारी आप आई बटन प्रेस करके हासिल कर सकते हैं। सूचना की प्रथम अपील के आधार पर उपरोक्त कार्य की भौतिक जांच 4 जनवरी 2024 को होनी थी, जिसको माननीय ग्राम प्रधान महोदय, जेई एवं ग्राम पंचायत अधिकारी महोदया की मिलीभगत से भौतिक जांच की जाती है, क्योंकि जांच निष्पक्ष न होने के वजह से यह एक गोपनीय तरीके से कराई जाती है, क्योंकि पूरे ग्रामवासियों को जांच के प्रकरण से बाहर रखा जाता है, जिससे उपरोक्त निधि से किए गए कार्यों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठता है। उपरोक्त सभी प्रकरण के मद्देनजर रखते हुए दिनांक 25 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं माननीय जिला मुख्य विकास अधिकारी महोदया को उपरोक्त षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु आवेदन किया गया, जिसकी जानकारी आप आई बटन प्रेस करके हासिल कर सकते हैं। दिनांक 29 फरवरी 2024 को फिर प्रथम अपील की सुनवाई हेतु पुनः भौतिक जांच हेतु आवेदन किया गया है, जो अन्य तिथि पर होनी है। जांच के दौरान जांच टीम के अपीलकर्ता से कैसा व्यवहार किया गया, आप खुद अपीलकर्ता से सुन सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं विनोद अवस्थी। मैंने जैसे अभी कि साहब ने बताया कि मैंने राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त से ग्राम बिलासपुर कांडली में 19 से लेके सितंबर 23 तक क्या क्या कार्य करवाया गया और किस मद में कार्य करवाया गया, उसकी सूचना चाहिए थी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, सूचना मांगना किसी की कंप्लेंट नहीं होती। जब हमने यह सूचना मांगी तो हमको सोशल मीडिया के ग्रुपों में लिखा जाता है कि इनका बहिष्कार कर दिया जाए, इनको बहुत कुछ उसमें लिखा जाता है। तो मैं पहले सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं, यह आम आदमी का अधिकार होता है और ये जो जानकारी मांगी जाती है, ये गांव के विकास के लिए मांगी जाती है कि इस गांव में कार्य, इतनी बड़ी ग्राम सभा है हमारी, इस ग्राम सभा में आज तक क्यों इतना कार्य नहीं हो पा रहा है। हम इसकी सूचना जानना चाह रहे थे। हम सरकार से ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इस गांव में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ग्राम पंचायत के द्वारा मेरे को सूचना दी गई, आधी अधूरी सूचना दी गई। चलो हम वो भी मानते हैं कि चलो जो सूचना दी गई वो सही थी, वो दे दिया। सब उसमें आधी अधूरी जानकारियां थी। 4 तारीख को स्थलीय निरीक्षण होना था, जिसमें ब्लॉक से कनिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है उसमें। परंतु बड़ी अफसोस की बात है हमारे भारत देश में कि अधिकारियों का रवैया, सबसे पहले जब वो यहां पर आता है तो किसी भी आदमी को आने के लिए मना कर देता कि कोई मेरे साथ वहां पर नहीं जाएगा, सिर्फ आप जाएंगे। हम तो पहले उनकी मनसा समझ गए थे, पर चलो मैंने कहा चलो आपके लिए मैं ही बहुत हूं, मैं चलता हूं, आपके साथ चलता हूं। जब हम स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे तो रास्ते में कई अभद्र भाषाएं का यूज करना, अमर्यादित शब्दों का यूज करना आदि शामिल था। और जब हम वहां से आए तो
मैंने सबसे पहले जानकारी चाहिए कि मुझे एमबी बुक होती है, एक मेजरमेंट बुक होता है, किसी भी जो कार्य करवाया जाता है उसका एक मेजरमेंट बुक होता है, जिसमें कनिष्ठ अधिकारी उसको देता है जब वो कार्य करवाया जाता है। तो मैं उनसे जानकारी, जब एमबी बुक से मैं उनकी जानकारी लेनी चाहिए, तो वह बिल्कुल टाल मटोल कर देते हैं कि ये कार्य मैंने नहीं करवाया, मैं आपको कैसे बताऊं। लगातार इस प्रकार की बात हो रहा था, जिससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों की कुछ मिली भगती की हमें आशंका लगती है, जो कि कार्य स्थलीय निरीक्षण को लगातार भटकाने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद।